काइंड्स ऑफ क्यास अब आ जाती हैं। अब काइंड्स के बारे में हमने बताना है। अकॉर्डिंग टू इमाम शफी, क्यास कैन बी बेस्ड ऑन वन सिमिलर केस और ऑन सेवरल केस। इमाम शफी कहते हैं कि क्यास जो है किसी एक केस से भी हल हो सकता है या फिर बहुत से केसेस से हल होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो न्यू केस आता है, कभी कभी वो जो न्यू केस है वो इतना ज़्यादा रिजेंबल करता है पास्ट के केस से कि वो एक ही केस के साथ आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो ऐसा केस होता है बिल्कुल न्यू कि उसको एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, उसके लिए हमें बहुत सारे केसेस से हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ हमें इमाम शफी बता रहे हैं। द रूल इज़ टेकन फ्रॉम द केस दैट इज़ मोस्टली सिमिलर टू द न्यू सिचुएशन। यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो रूल है, रूल मीन कि हम उस केस को सॉल्व करने के लिए जो रूल या लॉ लेंगे वो तब ही ले सकते हैं जब हमें लगेगा कि ये जो केस है पास वाले किसी केस के साथ मैच करा। अगर हमें लगेगा कि ये फ़लाँ केस के साथ मैच करा है तो हम उसी के रूल्स और लॉज को नए केस में यूज़ कर सकते हैं। ये आपने यहाँ बातें लिखनी है। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू अल जवाइनी। अब यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया क्यास को। अल जवाइनी ने इन्होंने कहा है क्यास अल इलाहा या इल्लाह लिखा हुआ है, क्यास अल इल्लाह बेस्ड ऑन द रियल कॉज ऑफ द रूलिंग। ये जो क्यास है इसका मतलब ये है कि रियल कॉज होना चाहिए तब ही आप उस क्यास को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि रीज़न न्यू वाले केस में और पास वाले केस में सेम होना चाहिए। क्यास अल दलाला बेस्ड ऑन साइंस और इंडिकेशन दैट लीड टू द कॉज, यानी कि कुछ केसेस में कॉज इतने अच्छे से मौजूद नहीं होते लेकिन उस केस के अंदर कोई ना कोई ऐसा साइन या कोई ना कोई इंडिकेशन हमें दिख जाती है कि ये जो केस है ना, बेशक इसमें वजह नहीं पता चली लेकिन इसमें जो हालात बने हैं वो काफ़ी हद तक पास्ट के हुए केसेस में मौजूद है। तो अगर इस तरह की चीज़ हो तो उसको हम कहेंगे क्यास अल दिलाला। फिर आता है क्यास अल शहाबा बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन केस। इसमें सिंपली बताया गया कि अभी वाला जो केस है वो पास वाले फ़लाँ केस के साथ बड़ा मैच कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, सिमिलर है, तो उसको हम कहेंगे क्यास अल शहाबा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू अल शिराजी, ही रिपीट्स द सेम थ्री काइंड्स बट डिवाइड्स क्यास अल इलाह इनटू। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्यास अल इलाहा, जिनको अल जवानी ने एक्सप्लेन किया, इन्होंने इसी क्यास को आगे मज़ीद दो काइंड्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो दो काइंड्स कौन कौन सी हैं? पहली है क्यास अल जाली, जिसका मतलब है व्हेन द कॉज इज़ क्लियर एंड ओपन। इसमें क्या होता है कि जो कॉज है यानी कि जो वजह बनी है केस में वो क्लियरली दिख रही है कि अच्छा इस केस में ये वजह बनी है तो ऑब्वियसली ये पास वाले फ़लाँ केस के साथ मैच कर रहा है। फिर आता है क्यास अल खफ़ी, व्हेन द कॉज इज़ हिडन एंड लेस ऑब्वियस। इसमें दिख रहा है कि जो केस आया है उसमें वजह तो आराम से दिख नहीं रही, सब कुछ छुपा हुआ है, कोई बंदा सही से बता नहीं रहा क्या रीज़न है, अगर बता भी दे फिर भी उसमें कॉज या वजह सही से दिख नहीं रही, तो इसको हम कहेंगे क्यास अल खफ़ी। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू अल इमीदी, ही divides क्यास based on different relations such as clarity, effectiveness and motivation। इन्होंने क्या किया कि क्यास को क्लैरिटी में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो क्यास यानी कि जो केसेस क्लियरली कॉज को यानी कि वजह को डिफाइन करें हैं उन केसेस को एक जगह रख दिया। वहीं भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें इफेक्टिवनेस है यानी कि हाउ स्ट्रॉन्ग द कॉज इज़, यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कॉज यानी कि जो वजह है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख रही है और आराम से वो केसेस को सॉल्व कर सकती है, तो उसको इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग अलग कर दिया है। फिर आता है मोटिवेशन, व्हाई द लॉ वाज मेड, यानी कि जो केस आया है उस केस के अंदर वजह देखेंगे कि अच्छा इस केस में ये कॉज आया है, फिर इस कॉज को पास्ट के हुए केसेस के साथ जब मैच किया जाएगा फिर उनके अंदर जो लॉज मौजूद होंगे फिर उन लॉज के बारे में देखा जाएगा कि ये लॉज इनमें क्यों लगाए गए और फिर इस केस में किस लिए लगाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने केसेस को भी मज़ीद डिवाइड कर दिया ताकि हम सही से केस का हल निकाल सकें। नेक्स्ट